दर्शकों को स्वागत है आपका विधि संचर न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत से घरी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। शासकीय स्कूलों में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर बाल कांग्रेस ने जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन, सुधार की कही बात। 13 दिसंबर को होगा नेशनल लोक अदालत का आयोजन। माननीय न्यायाधीशों ने प्रचार प्रसार वाहन को दिखाई हरी झंडी, किया रवाना। और 14 जनवरी से राम की लीलाओं का मंचन 125 वर्ष में होगा प्रारंभ। श्री राम कथा से पूर्व निकली कलश यात्रा। अब खबर विस्तार से। शासकीय स्कूलों में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर बाल कांग्रेसियों द्वारा मयंक शर्मा के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। कक्षा 8वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को गिनती तक नहीं आती। वहीं कुछ स्कूलों में शराब के क्वार्टर भी पड़े मिले। स्कूलों में टॉयलेट की व्यवस्था भी ठीक नहीं रहती। स्कूलों में फैली व्यवस्थाओं में सुधार की मांग बाल कांग्रेस द्वारा की गई। छात्राओं के सम्मान में बाल कांग्रेस मैदान में, छात्राओं के सम्मान में बाल कांग्रेस मैदान, बाल कांग्रेस जिंदाबाद। छात्राओं के सम्मान में बाल कांग्रेस मैदान में, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी, बाल कांग्रेस जिंदाबाद, बाल कांग्रेस जिंदाबाद। छात्राओं के सम्मान में बाल कांग्रेस मैदान में, पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बाल कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। छात्राओं के सम्मान में बाल कांग्रेस मैदान में, छात्र नाम है आपका और आज किस संदर्भ में ज्ञापन दे रहे हैं? जी, मेरा नाम मयंक शर्मा है। मैं विदिशा से बाल कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ। आज जो शासकीय स्कूलों की स्थिति है, आज उसके विषय में हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है और एक प्रतिलिपि हमने कलेक्टर महोदय के द्वारा शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह जी को नाम भी दी है कि वो इन विषयों पर तत्काल कार्रवाई करें। जैसे कि शासकीय स्कूलों में छात्र छात्राओं को भोजन नहीं मिल पा रहा है, जो आंगनबाड़ी में सही भोजन नहीं मिलता है। कुछ बिल्डिंगें शासकीय स्कूल की क्षतिग्रस्त पड़ी हुई हैं। टॉयलेटों की हालत आप देखेंगे तो वहाँ पे इतनी गंदी हालत है कि बच्चे वहाँ जाने से डरते हैं, इतनी गंदगी हो रखी है। और आप ग्रामीण क्षेत्र साइड जाएंगे तो वहाँ पे कई ऐसे शासकीय स्कूल हैं जिनमें जो शिक्षक शिक्षिकाएं आती भी हैं तो वो केवल अटेंडेंस लगा के चले जाते हैं, कभी बाहर बैठे नजर आते हैं, बच्चों पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। आप 8th क्लास के बच्चे से वहाँ पे जाके अगर काउंटिंग भी पूछेंगे तो बताने में असमर्थ है। और आप जो स्थिति है अभी गवर्नमेंट स्कूल्स की, कई जगह पंखे ही नहीं है, कई जगह हैं तो टूटे पड़े हैं, टॉयलेट्स टूटी पड़ी हैं और कुछ लोग अवैध शराब वहाँ पर बेचते भी हैं। स्कूलों के बाहर भी देखा गया है और हमारे पास ऐसे फोटोज भी हैं जहाँ पे स्कूल में लोग बैठ के दारू पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, जिससे वहाँ का वातावरण खराब हो रहा है और बच्चों पे गलत असर आ रहा है और बच्चे इन चीज़ों से बीमार भी होते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से 13 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन होगा। आपसी समझौते के माध्यम से लंबित मामलों को निपटाया जाएगा। नेशनल लोक अदालत के प्रचार प्रसार हेतु वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। न्यायालय परिसर में जिला एवं सत्र न्यायाधीश शेख सलीम सहित अन्य न्यायाधीशों की उपस्थिति में प्रचार वाहनों को रवाना किया गया। जी सर, शुभ नाम क्या है आपका? मैं शेख सलीम, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विदिशा। जी, आज हरी झंडी दिखाकर वाहनों को रवाना किया गया है, किस उपलक्ष्य में किया गया है सर? दिनांक 13 तारीख को
दिसंबर को लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इसके लिए पक्षकारों को, नागरिकों को जागरूक करने के लिए ये वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। 13 दिसंबर दिन शनिवार के दिन वर्ष की अंतिम लोक अदालत का आयोजन रखा गया है। इसमें पक्षकारों से अपेक्षा है कि वे ज़्यादा से ज़्यादा उपस्थित होकर इस लोक अदालत का लाभ उठाएं। कौन से केसों का लोक अदालत में बिजली अधिनियम, विद्युत अधिनियम, धारा 138 परक्राम लिखित अधिनियम, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, सिविल क्रिमिनल केस जो राजीनामा योग्य हैं, फैमिली कोर्ट से संबंधित मामले और तमाम ऐसे मामले जिनको राजीनामा करने से वर्जित नहीं किया गया है, लोक अदालत के माध्यम से नाक़िद हो सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो समय से न्याय मिल जाता है, पक्षकारों में आपस में सौहार्द सामंजस्य कायम होता है, बेमनता, कटुता, दुश्मनी खत्म होती है, भाई भाई में, परिवार में और जो पड़ोसी रहते हैं सभी में एक सामंजस्य की भावना जागरूक होती है। और अगर हम सामंजस्य परिवार में, समाज में कायम करेंगे तो हमारे विदिशा ज़िले में, हमारे तमाम तहसीलों में, ज़िले में, राष्ट्र में शांति कायम होगी, सब हिलमिल कर रहेंगे। और ये लोक अदालत जो है अपने विदिशा में और हर तहसील में आयोजित की गई है। हर तहसील न्यायालयों में भी। लोक अदालत का टाइमिंग क्या रहेगा? लोक अदालत सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक रहेगी। क्या जिले भर में कैंप लगाए जाएंगे क्या इससे? हाँ, जिले भर में हमारे यहाँ 34 लोक अदालत खंडपीठ गठन की गई हैं, जिसमें मामलों का निराकरण किया जाएगा। और हमारे यहाँ पर 1043 मामले जो पेंडिंग है वो रेफर किए गए हैं लोक अदालत के लिए। और प्री लिटिगेशन जो प्रकरण होते हैं वो 14,277 मामले रखे गए हैं। तो पक्षकार ज़्यादा से ज़्यादा उपस्थित होंगे, इसका लाभ उठाएंगे तो उनको कोर्ट फीस भी वापस मिल जाएगी, उनको प्रमाण पत्र मिलता है जिससे कोर्ट फीस वापस मिल जाती है। और 138 के साथ बिजली अधिनियम, सिविल, क्रिमिनल, फैमिली कोर्ट, ये सभी मामलों का निराकरण होगा। कोई भी ऐसे मामले नहीं है जिनमें राजीनामा ना हो सके, जिनमें कानून द्वारा वर्जित कर दिया गया राजीनामा। जैसे तलाक नहीं हो सकेगी, विवाह विच्छेद नहीं हो सकेगा, बाकी सारे केसों में राजीनामा हो सकता है। और सेशन ट्रायल के जो बड़े बड़े मुकदमे आते हैं उनमें भी राजीनामा नहीं होता है। बाकी मजिस्ट्रेट ट्रायल, समन्स ट्रायल वगैरह में अधिकतर केसों में राजीनामा हो जाता है। पक्षकार उपस्थित होगा तो निश्चित उसको लाभ मिलेगा। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेत्री सोनिया गांधी के 79वें जन्मदिन के अवसर पर कांग्रेस कार्यालय में 79 दीपक जलाकर उनका जन्मदिन मनाया गया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष मोहित रघुवंशी, प्रियंका केरार, रणो अवस्थी, अर्पित उपाध्याय सहित अन्य कांग्रेसी उपस्थित रहे। दर्द समेटे भोली सूरज, सास हुई बलिदान देश पर, पति ने देश में जान गंवाई है, तो सोनिया गांधी आई। साथियों, वो शख्सियत है जिसका पति, जिसकी सास देश की कुर्बानियों में देश को कुर्बान हो गई। और उस परिवार ने कांग्रेस की बागडोर संभालते हुए इस देश को झुकने नहीं दिया और देश में सांप्रदायिकता को बढ़ने नहीं दिया गया। और एक अमन चैन की सरकारें बनाकर इस देश में आम गरीबों की रक्षा। किनका जन्मदिन मनाया रहा है, कौन, कितना जन्मदिन था और किस तरह की खुशियाँ देखी जा रही हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं? आज बड़ा हर्ष का विषय है। हमारी देश की नेता, कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष, यूपीए सरकार की चेयरपर्सन, हम सबकी आदरणीय नेता सोनिया गांधी जी का आज 79वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है। हमने 79 दीप प्रज्वलित कर जिस तरीके से ईश्वर से हमने प्रार्थना की है कि दीपक की लौ जलती है, माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु, भगवान महादेव, सभी भगवान उनके दीर्घायु की कामना के साथ हमने दीप प्रज्वलित किया है। जी। और उनके जीवन की जिस तरीके से उन्होंने अपना जीवन जिया है और उन्होंने कार्यकर्ताओं को एक प्रेरणा दी है। पद नहीं चाहिए, त्याग चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री जैसी कुर्सी को ठुकराकर मनमोहन सिंह जी को बनाया था। ये उन्होंने एक सीख दी थी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कि कार्यकर्ताओं को कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में रहते हुए अपना काम करना चाहिए। ऐसे ही नेता का आज जन्मदिन मनाकर हमने खुशियां मनाई हैं, मिठाई बांटी है।
दीप प्रज्वलित किया है। कांग्रेस कार्यालय विदिशा में जन्मदिन मना के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बड़ा हर्ष है और ऐसे नेता का जन्मदिन मनाकर हम बहुत। आज की युवा पीढ़ी पिज्जा, बर्गर, मोमोज के खाने के आदी हो रहे हैं। खाने में उनकी गुणवत्ता की जांच हेतु नगरपालिका और खाद्य विभाग द्वारा सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित खाद्य विक्रेताओं की दुकानों पर जाकर सैंपल चेक किए गए। खाद्य अधिकारी व दुकानदारों से इस विषय पर हुई चर्चा, सुनिए आप। आकाश, आज क्या मैडम ने आपको क्या बताया यहाँ पर? जी अपना जो कार है ना फास्ट फूड का, छोले भटूरे पाव वाली, ये अपने लिए ये मतलब कि सुरक्षा मतलब कि ये रखना है। कुछ भी चीज़ मतलब कि वेस्ट मतलब जो भी जा रहा है मतलब कि जो भी एक्सपायरी डेट हो गई है वो चीज़ को मतलब कि अपन को इस्तेमाल नहीं करना। ये तेल है मतलब कि ज़्यादा देर तक उसको जो काला पड़ जाता है तो अपन मतलब डबल से एक्सचेंज करेंगे, न्यू तेल करेंगे। किस तरह के फलों की बात की जा रही है, किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? आज जितने हॉकर्स हैं जो मोमोज वगैरह लगा कर बेचते हैं और जितने फास्ट फूड ठेले वाले हैं, इन सब की जांच नगर पालिका अधिकारियों के साथ हम लोग मिलकर कर रहे हैं। और इसमें ये देख रहे हैं कि ये मोमोज में यूज़ करने वाले जो मसाले हैं ये किस प्रकार की सब्जियों का प्रयोग करते हैं, कहीं ये ख़राब तेल का यूज़ तो नहीं कर रहे हैं, इनकी चटनियों का भी एक्सपायरी डेट का तो यूज़ नहीं कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को हम बारीकी से देख रहे हैं। इनके प्रयोग किए जाने वाले सब्जी जैसे पत्ता गोभी, गाजर, दिन कितने पुराने तो यूज़ नहीं कर रहे हैं जिससे कोई लोगों को खाने में नुकसान हो, तो इन सब की बारीकी से जांच कर रहे हैं। मैडम, देखा जाता है कि ये दो हॉकर से वगैरह ये दुकान संचालक है, ये तेल को बार बार उसी में तलने का कार्य करते हैं जिससे बड़ा नुकसान होता है शरीर के लिए, तो उसके लिए अपन किस तरीके का इनको हिदायत दी है अपन ने? ये इनके तेल को भी हम लोग देख रहे हैं, अगर ये बार बार उसी तेल को रीयूज़ कर रहे हैं तो ये तेल हम हटवा रहे हैं उनसे। जैसे कि एकदम बिल्कुल काला हो गया, काला पड़ गया, इस प्रकार के तेल में इनको बनाना नहीं है। ये इस प्रकार से लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है, तो ये सारी चीज़ हमारे लगभग कितने बार तक अपन उसको यूज़ कर सकते हैं, कितनी बार तक चल सकते? 3 बार से ज़्यादा हमें यूज़ नहीं करना है। इस बात के लिए भी हम सभी को समझाइश भी दे रहे हैं। ठीक है जा रही है सर, कहाँ जाँच की रही है, किस टाइप की जाँच की रही है? आज रविंद्र भवन के सामने कुछ फूड विक्रेता है, यहाँ पर ठेले लगा के रखते हैं जहाँ पर हमारे द्वारा इनके फूड सैंपल लिए जा रहे हैं। फूड सेफ्टी ऑफिसर भी हमारे साथ हैं जो कि इनके फूड सैंपलों की जाँच करेगी और साथ में यहाँ पर स्वच्छता भी हमारे पास पूरे जिले में होगा ये, ये पूरे विदिशा में होगा? हाँ विदिशा में जहाँ भी हॉकर कॉर्नर जहाँ पर ठेले से फूड विक्रेता रहते हैं वहाँ सभी जगह। अभी प्रारंभिक दृष्टि में क्या पाया गया ऐसे ठेलों पर सूचना होगा? अभी सभी जगह सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं। सैंपल कलेक्ट जाँच करने के बाद यहाँ पर इसकी रिपोर्ट आएगी। बाकी स्वच्छता की हमने सभी को हिदायत दी है कि साफ सफाई अपने आसपास रखें। विदिशा की ऐतिहासिक रामलीला 14 जनवरी से प्रारंभ होगी। रामलीला की 125 वर्ष में रामलीला मैदान में राम की लीलाओं का मंचन होगा। रामलीला का प्रारंभ करने वाले प्रथम धर्माधिकारी पंडित विश्वनाथ शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर रामलीला मेला समिति द्वारा श्री राम की कथा का आयोजन किया जा रहा है। चिंतामणि श्री गणेश मंदिर से भव्य कलश यात्रा निकाली गई जो कथा स्थल पहुंची। कथावाचक पंडित वज्रंग शरण महाराज हैं। प्रधान यजमान के रूप में ज्येष्ठ पंडित रवि चतुर्वेदी जी अपने मस्तक पर रामचरितमानस को धारण करके यहाँ तक आगमन हुआ है। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनंद के साथ विराजित हो। पुरुष वर्ग से भी मेरा विनम्र अनुरोध है, निवेदन है, वह भी अपना स्थान ग्रहण करें। बोलिए रामचरितमानस। प्रथम धर्माधिकारी विदिशा नगर की गरिमा और शोभा के प्रतीक विश्वनाथ शास्त्री जी महाराज की पावन पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित आनंद के साथ विराजित हो। पुरुष वर्ग से भी मेरा विनम्र अनुरोध है, निवेदन है, वह भी अपना स्थान ग्रहण करें। बोलिए रामचरितमानस।
आप अनुरोध करूंगा कि भाई भी अपना स्थान ग्रहण करें। पंडित चैतन्य जी शास्त्री, चैतन्य जी आज जो कि इस वर्ष आप सभी जानते हैं कि रामलीला 125 वर्ष में प्रवेश कर रही है, तो ये समझ लीजिए उस महान उत्सव का प्रथम कार्यक्रम है जिसमें श्री राम कथा का आयोजन किया गया है। इसमें राजर्षि श्री बजरंग शरण जी महाराज जो कि भिंड से हैं, उनके द्वारा कथा होगी जो कि सप्तदिवसीय कथा है और हनुमान व्यायामशाला चोपड़ा में ये संपन्न होगी। आज प्रथम दिवस है। कलश यात्रा चिंतामणि गणेश जी मंदिर वहाँ से प्रारंभ हुई थी और हनुमान व्यायामशाला में आज यहाँ कलश यात्रा विश्राम हुआ। थोड़ी देर में राम कथा यहाँ प्रारंभ होगी जो कि 16 दिसंबर तक चलेगी। मेला समिति के माध्यम से रामलीला मेला समिति को 125 वर्ष हो रहे हैं रामलीला को विदिशा में होते हुए। ये एक धरोहर के रूप में हमारे पास है। आज उसी को लेकर के श्री बजरंग शरण जी महाराज जी की सप्तदिवसीय राम कथा का आयोजन यहाँ किया जा रहा है। इसी बीच में जो हमारे प्रातः स्मरणीय धर्म दिवाकर विदिशा के प्रथम धर्माधिकारी पंडित श्री विश्वनाथ शास्त्री जी का भी जयंती उत्सव रहेगा। उसके बीच में ही इस कथा को रखा गया है। विदिशा के सभी जनमानस से निवेदन है इस पुण्य लाभ का अवसर का लाभ उठाकर यहाँ कथा सुनने आए और भगवान श्री राम के चरणों में अपनी आस्था और पुण्य का लाभ प्राप्त करें। जय श्री राम। धन्यवाद। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा अंचल न्यूज। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।